नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से करेंट अफेयर का 1000 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। उसी क्रम में ये वीडियो नंबर 3 है। इसका पहले 2 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें जो करेंट अफेयर होगा सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक का करेंट अफेयर इसमें शामिल है, जो आपके आगे आने वाला NTPC BPSC एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, तो ठीक है। जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो महंगाई को घटाने में भूमिका निभाती है, ना कि बढ़ाने में। तो इसमें जो सही हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कीजिए। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, तो ठीक है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्चर है, तो ठीक बात है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है, जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो यहाँ पर समझिएगा, ये 2 चरण वाला है। कितने चरण का है? ये 2 चरण का आपके रॉकेट है। जैसे जो PSLV अपना 3 चरण का है, जबकि जो अग्निबाण है ये आपके 2 चरण का है। तो इसमें देखिए 3 वाला हो जाएगा आपके गलत, 1-2 हो जाएगा सही। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि बन्नेर घट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। इसमें असत कथन को ढूंढना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 में 129 है, तो ठीक है। विभिन्न श्रेणी में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा, राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है, तो ये आपके गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, तो यही बात आपका ठीक है। तो इसमें गलत कौन है? केवल आपके 2 गलत है। तो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नाग अस्त्र क्या है? जो नाग अस्त्र है ये क्या है? तो मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें कौन सा कथन आपके सही है? तो देखिएगा, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है। दूसरा नहीं है, भारत आपके तीसरा है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो चीन है। उसके बाद इंडोनेशिया, तीसरा में आपके भारत है। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, तो इसमें ये बात आपका ठीक है। उसके बाद है कि विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया, तो ये गलत है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया नहीं जाता है, ये आपके संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें केवल बी वाला ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तो 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो 5वां वित्त आयोग है, इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1968 को। नोट कर लीजिएगा। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिएगा। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया, तो ये गलत है। अगर आप पहले वाला वीडियो अपना देखें हैं तो नेपल्स में नहीं, अपुलिया में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन था, ये ठीक है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया, तो यही बात आपका ठीक है। तो इसमें समझिएगा कि एक गलत हो गया और 2 और 3 सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? तो पराग्वे बन गया है, पराग्वे बन गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मत पत्र छोड़कर हुआ है? तो इसमें ध्यान रखना है 65.79% आपके मतदान हुआ है। IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित गलत मिलान करना है, तो देख लीजिए। गलत मिलान का चयन करना है। इसमें गलत मिलान कौन है? तो देखिएगा, इस बार जो संस्करण हुआ था 2024 में, ये आपके 17वां था। ऑरेंज कैप मिला था विराट कोहली को, पर्पल कैप हर्षित पटेल को, और फेयर प्ले अवार्ड जो है ना कोलकाता नाइट राइडर्स को नहीं मिला है। तो किसे मिला है? तो आपको याद रखना है कि सनराइजर्स हैदराबाद को मिला है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो कर लीजिए। प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो हैं
लोकपाल सचिव हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, इनके बारे में याद रखना है कि ये जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक हैं। श्री कमल किशोर सोन, ये आपके हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम सियानी का नया महानिर्देशक हैं। उसके बाद है श्रीमती विजया भारती, श्रीमती विजया भारती, तो ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष हो जाएंगे, है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल है कि हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? तो आपके मैक्सिको में हुआ। कहाँ पर हुआ? मैक्सिको में हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत कथन का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए इसमें कौन सा कथन आपके गलत है। तो इसमें देखिएगा जो असत कथन है, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया, तो ये बात ठीक है। नासा के मैगलन ग्रह का संबंध बुध ग्रह से है, तो ये गलत है, बुध ग्रह से नहीं है। किससे है? शुक्र ग्रह से। किससे है? शुक्र ग्रह से है। तो आपके बी वाला हो जाएगा गलत और इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, हल्ला टॉमस डॉटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है। चांग E6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो आपके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय बन गया है। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो इसमें ध्यान रखना, जो भारत की पदकों की संख्या है 6 स्वर्ण 5 रजत और आपके 6 आपके कांस्य पदक है। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? तो मनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिम मैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, तो आपके गलत है। 2024 वाला आपके जापान में आयोजित होता है, जापान के योकोसुका में यह जिमैक्स का 10वां संस्करण है, तो ये भी गलत है। ये आपके जो है 8वां संस्करण है, ये आपके 8वां संस्करण है, तो इसमें दोनों को दोनों गलत हो जाएगा। तो पूछा है सत्य, तो इसमें सत्य कोई नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो किस देश से वापस आपके सोना लाया है? तो यूके से लाया। किससे लाया है? यूके से लाया है, ठीक है ना। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है, तो ठीक बात है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, तो ये भी ठीक है। इसमें सत्य क्या हो जाएगा? तो दोनों आपके सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर्स के नाम रखा गया है? तो हिल्सा के नाम पर रखा गया है। हिल्सा के नाम पर जो आपके क्रेटर आपके मिला है, क्रेटर्स मिला है मंगल पर, उसका नाम रखा गया है हिल्सा के नाम पर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। बिहार में जो आपके हिल्सा है लोकेशन का नाम है ना, हिल्सा आपके लोकेशन है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो ये लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस चिकित्सा संस्थान ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है निमहांस बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए
पीएचडी छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू की है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? मतलब भारत में जो है सबसे अधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किससे मिला है? तो सिंगापुर देश से मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्लॉडिया शियनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मैक्सिको के। तो इंपॉर्टेंट इसे नोट कर लीजिएगा, BBI क्लॉडिया शियनबाम, ठीक है। तो इसका आंसर आपके मैक्सिको हो जाएगा। नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवीकृत समय प्रणाली में। नेक्स्ट है कि क्लॉडिया शियनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण ही है। नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में सहयोग किया है? तो किसके साथ में किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में किया है। इसरो इंडिया का, जाक्सा जापान का है, और ये आपके हो जाएगा चाइना का हो जाएगा ना। CNSA ये कहाँ का हो जाएगा? चीन का हो जाएगा। ये सवाल एक बार BPSC पूछ चुका है इस प्रकार से करके। नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो किसके द्वारा ये विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो ये किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपके सिंगापुर में होता है। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो आइसलैंड का चुना गया है। कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो तीसरा में हो जाएगा नीदरलैंड। पहला में हो जाएगा USA, दूसरा में UAE हो जाएगा, तीसरा में आपके नीदरलैंड। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ये कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है। समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? टी कोरोना बोरेलिस क्या है? तो एक तारा है। एक क्या है? एक आपके तारा है। खबरों में रहा सतमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। BBI कर लीजिएगा, BBI। खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो माउंट जो कनलाओन है ये आपके फिलीपींस में स्थित है। समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको उनका नाम है। भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ में किया गया है। जर्मनी के म्यूनिख में ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन
विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जीता गया है सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया है। खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में है? तो मोंगला पोर्ट आपके बांग्लादेश में है। समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या होता है? तो एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ऐसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना, इसे बेबी कर लीजिएगा। चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या होता है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनामिका बी राजीव उनका नाम है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपके 50 सवाल को डिस्कस किया गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।